चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। 3x³ + 6x + 7 + 3x³ + 2x² + 4x -x³ + 3x² -8। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखने में भले ही आपको डरावने लगें लेकिन होते बहुत ईजी हैं कैलकुलेशंस के लिए, राइट। तो हम एक काम करते हैं, पहले बिना डरे इनको, क्योंकि ऐड करना है तीनों एक्सप्रेशंस को, तो हम यहाँ से कॉमा हटाकर इनके बीच में एडिशन का साइन ले लेते हैं, राइट। सो दिस इज 3x³ + 6x + 7 + 3x³ + 2x² + 4x। मैंने इनको ब्रैकेट में लिख लिया है ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये तीन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें ऐड करना है, ठीक है। ये तीन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें ऐड करना है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक लॉन्ग कट बताऊंगी, और वो लॉन्ग सिर्फ 2 या 4 सवालों के लिए होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो आप उसे शॉर्ट वे में कर सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के ना सिर्फ 2 ही स्टेप्स होते हैं, एक क्वेश्चन और दूसरा आंसर, ठीक है। एक ही स्टेप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स हटा देंगे। नाउ 3x³ + 6x + 7। अब मैंने ये जो फर्स्ट स्टेप लिखा था विद ब्रैकेट्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि तीन एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, राइट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 3x³ + 2x² + 4x। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस x³ + 3x² - 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये तीनों एक्सप्रेशंस हमने ओपन करके लिख लिए, राइट। अब हमें करना क्या है कि लाइक हमने कहा था ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस में से जो भी लाइक टर्म्स हैं हम उनका ग्रुप बना लेंगे, राइट। सबसे पहले x³ सबसे बड़ी पावर है, तो हम x³ का ग्रुप बना लेते हैं। देखिए 3x³ ये लिख लिया मैंने, उसके बाद ये भी x³ का है 3x³ और उसके बाद -x³। तीन टर्म्स है यहाँ x³ की, मैंने तीनों टर्म्स ले ली, राइट। मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये तीनों टर्म्स हम ले चुके हैं, राइट। एक्सप्रेशन में, अब ऐसे एक्सप्रेशंस में जब भी हम टर्म्स लेते हैं ग्रुप्स के लिए, जब भी हम टर्म्स लेते हैं तो उसके साथ वाला साइन जरूर लेते हैं, उसके सामने वाला, उसके पीछे वाला साइन नहीं, उसके सामने वाला साइन हम उसके साथ ले लेते हैं। 3x³ देखिए + 3x² एंड -x³, ठीक है, सामने वाला साइन ले लीजिए। अब इससे कम पावर कौन सी है हमारी, स्क्वायर की, तो हम स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं जगह। 2x² + 3x², राइट। अब हमने क्या किया, ये 2x² भी ले लिया और ये 3x² भी ले लिया। इससे आपको अब ये पता लग जाएगा कि मेरे पास सिर्फ 4 टर्म्स बाकी हैं, जिनमें से 2 टर्म्स x की हैं 6x + 4x, और 2 टर्म्स हैं मेरे पास कांस्टेंट, 2 टर्म्स है मेरे पास कांस्टेंट। सारी मैंने टर्म्स ले ली है। अब इसको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप भी बिल्कुल इनको जो है हटा दें, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया था कि इनको किस तरीके से टर्म्स को हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। और एक बार समझाया मैंने ऐसे, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे। ये ग्रुपिंग तैयार हो गई है, अब हम इन ग्रुप्स को सॉल्व करते हैं। 3 + 3 6, 6 - 1 5, कॉमन क्या है x³ प्लस 2 + 3 5 x², 6 + 4 10x, 7 - 8 -1।
देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आंसर में कितनी टर्म्स होंगी ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। हमारे पास वेरिएबल्स है एक्स क्यूब, एक्स कांस्टेंट भी है और एक्स स्क्वायर भी है। 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हमारी जो आंसर है उसमें 4 टर्म्स ही आएंगी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है वहाँ पर आंसर में आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म आती है, राइट। अनलेस एंड अनटिल कि माइनस प्लस से आपकी टर्म्स अलग अलग की जाए, सेपरेट की जाए, आपका आंसर वहाँ पे एक ही टर्म बना। तो होप सो कि ये एडिशन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा।